ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो अगले 25 दिनों के लिए टारगेट कर रहे हैं कि मैं जेईई एडवांस क्रैक करूंगा और अच्छा करूंगा। कोई सवाल सोचा और हमसे नहीं हुआ। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि मेरे से एडवांस में नहीं बनेगा, नहीं, आप यहाँ से सीखते हुए चले। केवल मेंस पढ़ के कुछ नहीं होता, अब एडवांस को कुछ नहीं समझ में आता। प्योर एडवांस के साथ चलिए तो मेंस उसका सबसेट होता है। ये सवाल आंसर याद है सर, हमें पता है, नहीं वो सब करने नहीं आया हूँ। IUPAC के अंदर मैं क्या सिखाने आया हूँ कि इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं और क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका कट्टर जेईई एडवांस बैच। कहीं ना कहीं ये बैच उन बच्चों के लिए है जो प्योर एडवांस फोकस कर रहे हैं कि मैंने अब तक कोई वरुण को फॉलो नहीं किया, मैंने किसी बैच को फॉलो नहीं किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए है जो अगले 25 दिनों के लिए टारगेट कर रहे हैं कि मैं जेईई एडवांस क्रैक करूंगा और अच्छा करूंगा। ठीक है सर। सर आप इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? भाई मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, बहुत तेज फीवर है, मैं जल रहा हूँ अंदर से, पूरी बॉडी हीट निकल रही है। बस मैंने एक प्रॉमिस कर दिया था कि फर्स्ट लेक्चर मैं करूँगा, तो अब वो इसीलिए लेट भी हुआ, बट फर्स्ट लेक्चर मैं करूँगा इसलिए मुझे देना पड़ रहा, बाकी हिम्मत नहीं थी। बट आई होप आप सभी इस बात को समझेंगे। इस लेक्चर से कमियां निकालने की बजाय आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छी बातों को सीख सकें। कोई सवाल सोचा और हमसे नहीं हुआ, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि मेरे से एडवांस में नहीं बनेगा, नहीं, आप यहाँ से सीखते हुए चले। इसीलिए कहा जाता है जब आप बैचेस में पढ़ रहे हैं तो मेंस प्लस एडवांस पढ़िए। केवल मेंस पढ़ के कुछ नहीं होता, अब एडवांस का कुछ नहीं समझ में आता। प्योर एडवांस के साथ चलिए तो मेंस उसका सबसेट होता है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आरजे सर और तरुण सर का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि भाई उनके इतने बेहतरीन से इंट्रोडक्शन के लिए। आरजे बाबा ने तो भैया दाढ़ी भी बना दी थी हमारे एंटरप्रेन्योर वाइट वाली। मस्ती कर रहे थे हम लोग, मेरे घर वालों को बहुत मज़ा आया कि भैया अच्छा चलिए शुरू करते हैं बैच को बिना किसी विलंब के। उससे पहले एक बात और सर, PYQs का क्या सीन होगा सर? भाई आराम से कोऑपरेट करना, मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं बस जस्ट सर PYQs का क्या कराओगे? PYQs में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के जरिए करा दूंगा। मैं PYQs भी लेके आया हूँ, कुछ कुछ जो बहुत अच्छे सवाल है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली में अगर ऐसा होगा तो मैं आई विल अपलोड द PYQs। दूसरी बात क्लियर कर दूं कि इस बैच में अगर आप ये पढ़ने आए कि जीओसी पढ़ाओगे, आइसोमेरिज्म पढ़ाओगे, शुरू में तो हो जाएगा। आफ्टर द जीओसी एंड आइसोमेरिज्म जब रिएक्शन चालू होगा तो अगर आप देखेंगे तो प्लानर के अंदर मैंने अलोल्केन प्लस अल्डिहाइड कीटोन मतलब कंप्लीट ओसी क्योंकि सवाल कभी भी ये लिख कर नहीं आता कि इस चैप्टर से आया हूं कि उस चैप्टर से आया हूं, सवाल आता है मिक्स। तो आपको मिक्स सवाल ही करना चाहिए और करेंगे हम वही। आइए शुरू करते हैं। चश्मा पहन लेते हैं। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इजी क्वेश्चन। IIT का PYQ ये सबको याद है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये सवाल आंसर याद है सर, हमें पता है, नहीं वो सब करने नहीं आया हूँ। IUPAC के अंदर मैं क्या सिखाने आया हूँ कि इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं और क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए था। सबसे पहले बेसिक IUPAC पे चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड बेंजीन है, सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 पे आ रहा है अल्फाबेटिकली। तो ये किलोरो है, ये मिथाइल है, तो पहले ये आएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, दैट इज एक्चुअल IUPAC नेम। अब कुछ IUPAC नेम, कुछ कॉमन नेम्स IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए हैं एज अ IUPAC नेम। IUPAC ने कहा कि तुम्हारे कॉमन नेम है सर, कौन कौन से ऐसे याद करने हैं। तो मैं जस्ट एक बात बोलता हूँ, NCERT के अंदर दिए हुए कॉमन नेम जो IUPAC भी है वो हमें पता होने चाहिए। मोनो सब्स्टिट्यूट, जैसे कि मैं यहाँ लिस्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये सवाल आपको याद है, बाकी आपकी हालत खराब हो जाती। एनिसोल, एनिलीन, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइल हैलाइड, ये सब आपके जो कॉमन नेम थे, ये कॉमन है। एनिसोल तो सर कॉमन है ना, ना NCERT के पन्ने पलटोगे तो भैया ये IUPAC नेम भी है, कॉमन भी है। टोलुइन,
यहाँ बेंजो लगा दूं, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइल क्लोराइड, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बेंजोएट। तो इस क्वेश्चन में हम अब नंबरिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू टोल्यूइन हमारा बॉस हो, टोल्यूइन को अगर हम मेन चेन माने तो टोल्यूइन का मतलब मिथाइल हो गया, और मिथाइल हो गया तो मतलब ये वन पोजीशन अपने आप हो गई। तो ये वन नहीं हुई ना ना ना, ना। टोल्यूइन का मतलब बेंजीन और CH3 होता है। इस पूरे के रेस्पेक्ट में वन पोजीशन हो गई, 2 3 4। तो इसका एक नाम और हुआ 4 क्लोरो टोल्यूइन, 4 क्लोरो टोल्यूइन। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सही है, सही है। देखो 1 मिथाइल उल्टा नाम लिखा, यहाँ देखो 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन कोई भी IUPAC नेम नहीं है, गलत है। द करेक्ट आंसर गोज टू आगरा एंड बॉम्बे। मेरा मकसद था इस सवाल को कराने का, आपको ये समझा सकूं ताकि कल को अगर एनिसोल पे सवाल आ जाए तो डरना मत। CH3 जगह OCH3 कर दूं तो वहां जाके एग्जाम में एकदम और ये क्या दे दिया भैया, दे सकते हैं। IUPAC नाम यस है, एनिसोल इज आल्सो IUPAC नेम, समझे। ये सवाल में जानबूझ के लाया कि इस सवाल में ऑप्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप पता है, आप जब एडवांस का पेपर करते हैं ना तो आपको ये भी आना चाहिए कि सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है। आप गधों की तरह चारों कंपाउंड के IUPAC नाम निकाल रहे हो, तो आप कैसे करते हो सर? एक्स 3 3 6 1 2 3 4 5, वही एसिड, ठीक है। 4 पे मिथाइल 1 2 3 4, 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे इथाइनाइल, खत्म। अब ये देखना है कि 2 पे हाइड्रोक्सी हो, 3 पे इथाइन हो, चौथे पे मिथाइल हो, दैट्स इट। 1 2 3, 3 पे इथाइल है, 1 2 3 सही है, 4 प्रोपाइन, मिथाइल कहाँ है, 2 3 4 पे इथाइन नहीं है, 1 2 3, 2 पे 3 पे 4 पे इथाइल, ये भी नहीं है। तो चारों गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ये वाला पार्ट सही है, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सही आप लोग कर लेंगे, मैं जानता हूँ। देख रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। ये रहा ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यही तो है। 1 2 3 4 5, एक्चुअली यहाँ पे ये देखो 4 1 1 2 3 4 5 6, ये मिथाइल अल्काइन OH घुमा के लिखा हुआ है। दैट इज द प्रोसेस, ठीक है यार, तुम समझ जाओ अभी, समझ गए। तो केवल IUPAC में 2 ही वेरिएशंस हैं, वेरिएशन करने को बहुत सारी जगह है नहीं IUPAC में, इसलिए आज मैं मैक्सिमम डीलिंग करूंगा आइसोमेरिज्म के साथ। तो IUPAC नहीं कराओगे, IUPAC जब रिएक्शंस आएंगी उनके साथ में कैसे यूज होता है वो सिखाऊंगा, समझे। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंपाउंड विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मुझे क्या सर, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मारूंगा रैपर, क्या सिखाया? रिंग देख, इस पे ये अलग ये अलग, तो T1 हो गया, यहाँ दोनों लोन पेयर, दोनों H दोनों H दोनों H। इस रिंग के अबाउट तो नहीं हो रहा, इस रिंग के अबाउट T1 पे लोन पेयर और H T1, इस वाले पे ऑक्सीजन और मिथाइल T2, मतलब इस वाली रिंग के अबाउट GI हो रहा है। ये वाले में सर ये T1, हाँ ये T2, ना ना ना, लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, लोन पेयर इज अंडरगोइंग रेजोनेंस, सो यहाँ पर केवल T1 है, T2 प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ये CO नहीं होता तो आंसर में ये होता, ये वाला सेम लाइक दैट, इस तरीके से अटेम्प्ट करो। ये T1 है, मिथाइल और H दोनों H, ये और ये दोनों अलग अलग, T2 T1 और T2, ये कर रहा है GI। ये बोलो सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने नहीं पढ़ा सर, अरे गधो, सल्फर आ गया है, सल्फर आपका यहाँ पर sp2 sp3 है, sp2 इसके पास एक लोन पेयर भी था, इसीलिए T1 पे मिथाइल H, T2 पे लोन पेयर और ये ग्रुप,
और ये सर ऐसे भी होता है, क्लास नोट्स में कराया हुआ है। मैंने कहा था कि ये रटना मत कि 2 बॉन्ड आ गई तो नहीं करेगा, और आ गई तो करेगा, नहीं बना के नहीं करेगा, ये सब ऐसे याद मत करना। पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, समझ के करो। सल्फर आ गया, कर सकता है सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैन शो ए सी। सर मुझसे ये पहली बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार। सीख, अच्छा मुझे ये क्वेश्चन देखते ही जे एडवांस में अरे नहीं करना है सल्फर। क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे भी कराऊंगा, एक कैरल सेंटर वाला, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, कराऊंगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ऑल पीओएस, यूएस एंड एओएस? O2 है, O2 नहीं C2 है। गलतियां तो मैं आपकी सही कर दूंगा, आपको मैं ब्लैंक पीडीएफ भी दूंगा, मैं आपको ब्लैंक पीडीएफ भी दूंगा। पॉस है, कॉस है, और एओएस, इसको ऐसे पलटोगे 180 डिग्री तो है, पॉस भी है, कॉस भी है, ये सेम, ये दोनों सेम ही तो है। पॉस कॉस पलट दोगे एओएस, यहाँ भी सेम है। पॉस नहीं, लेकिन इसमें देखो कैसा है, इसको ऐसे कर दूंगा तो आप, यहाँ पॉस नहीं है, कॉस है और एओएस है। नहीं एओएस है क्या? एओएस, एक मिनट एओएस देखने दो ना। ऐसे पलटा इधर सी हो जाएगा, ऐसे पलटा तो भी गलत है, ऐसे पलटा हो जाएगा। नहीं है, एओएस भी नहीं है, एओएस भी नहीं है, C2 नहीं है भाई। ऐसे घुमाओगे तो ये यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला यहाँ नहीं आएगा। एओएस नहीं है, डबल एओएस है, ऐसी नहीं है। एओएस है, कैसे पलट दो, ये यहाँ 180 डिग्री C2। तो करेक्ट आंसर आर आगरा एंड बॉम्बे। आगरा बॉम्बे ऐसे कंपाउंड से जहां पर क्वेश्चन था लास्ट, 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकली, अब यहाँ पे 2 चीजें आ गई, जीआई इन टॉटोमर। पहले टॉटोमरिक फॉर्म बनाओ, यहाँ पर एक सी बॉन्ड है, तो सही कर दूंगा मैं, टेंशन। अब सॉल्व करो, तो इसमें टॉटोमेरिक फॉर्म एक ही पॉसिबल है, इस तरफ तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये जीआई कर रहा है, T1 पे मिथाइल H, T2 पे OHPH। ये वाले में N के साथ जल्दी टॉटोमराइज करेगा, डबल बॉन्ड NMe OH। T1 पे OH मिथाइल, T2 पे लोन पेयर मिथाइल करेगा। ये वाले में इधर जाओ चाहे इधर जाओ, लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, नहीं करेगा। रीजन, 6 मेंबर के अंदर की डबल जीआई शो नहीं करती, और मिथाइल तो केवल एक ही, अगर इस तरफ बना भी दिया तो T1 ही तो होगा। हाँ अगर यहाँ पे होता एक और मिथाइल तो मैं बोलता कि इस साइड जाने पर T1 T2 हो जाएंगे, पर यह है ही नहीं है। तो ये और 6 के अंदर की डबल बॉन्ड जीआई तो सिस फॉर्म बनती है, ट्रांसफॉर्म नहीं बनती। ये काम कब से चालू होता है? 8 मेंबर से। हाँ ये 8 मेंबर आ गया, इसमें बिल्कुल जीआई करेगा, 8 मेंबर की डबल जीआई करेगी, सिस बनेगा ट्रांस1 ट्रांस2। ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो जीआई केवल 3 लोग कर रहे हैं, आगरा। देखो बेटा है, इन सवालों के आने की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, और पता है जेई क्या करेगा, ये तीनों चारों में से कोई 2-3 है ना, रिएक्शंस के थ्रू बनवा लेगा। कितना आसान है ये बनवाना, ये आसान है, ये सब रिएक्शंस के थ्रू बनाना बहुत आसान, तो आराम से बन जाएगा, एसीटोन लेके ना, बेकमैन रीअरेंजमेंट। लेकिन जेई आपसे करेगा, ये उल्टे सीधी बातें करेगा, ये घुमाएगा फिर आएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ गए, ध्यान रखना बेटा। 6 नंबर OD-D2O। अच्छा कौन है जो लंबे टाइम पे रिएक्ट करने पर ये कंपाउंड दे देगा? अच्छा ये देखकर पहले इसको नहीं, मुझे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, इस तरफ तो कोई अच्छा नहीं, ये डी हटा है, ये डी, मतलब ओरिजिनल कंपाउंड ये रहा होगा। तो यहाँ 3 बार माइनस डी माइनस यहाँ आएगा तब डी तो बन जाएगा। अब मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जहाँ जहाँ डी आ सकता है वो आंसर होगा। ये लिया तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये लोगे माइनस बनेगा, फिर यहाँ जब आएगा तो डी लग जाएगा, अल्टीमेटली हो सकता है। समझ गए, दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज एंड है, तो इनके बीच वाले और ये खुद आंसर में हो सकते हैं। समझ गए बेटा, ये वाला देखता हूँ। अब ये वाला देखो आराम से होगा, कैसे सर?
एच निकला मान लो, माइनस बना, ये लिया, रेजोनेंस करवाया, क्लास में उसमें था, काल रात्रि करवाया था ये। अब देखो सेम चीज ये बन गई, सेम यहाँ पर है। अब देखो यहाँ मैंने, ये दोनों तो सेम ही तो है, माइनस बना, रेजोनेंस कर लिया, दोनों एग्जैक्टली सेम है। इस वाले में हाँ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, माइनस बनेगा, हाँ रेजोनेंस करके यही वाली बात सेम, ये चीज सेम ये बन जाएगा। हाँ अगर मुझसे कहीं और यहाँ पे डी लगा दिया होता तो मैं बोलता वो नहीं चलेगा, यहाँ डी लगा दूंगा तो नहीं चलेगा, यहाँ डी और यहाँ डी लगाने हैं तो चारों एच रखो, 3 एच रखो, एक डी कर दो कोई भी, ऐसे वो सब चलेगा, वेरिएशंस। समझ गए, यहाँ ये वाला एच डी नहीं होना चाहिए बस। तो आंसर है आगरा, कलकत्ता, दिल्ली। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। बढ़िया सवाल, आने लायक सवाल, सॉरी आया हुआ सवाल। देखो मैंने कहा ना आपको, जेई एडवांस का 2009 का पीवाईक्यू है, उसी को ट्विस्ट करके मैंने नया फॉर्म दिया है ताकि बच्चे जिनको याद हो आंसर वो ना कर पाए। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, दिस कैन बी सिस ट्रांस। एक काम करते हैं, सिस फॉर्म कर लेते हैं दोनों, आई कैन बी आर आर। सर हम फॉर्मूला लगा लें, लगा लो, आंसर कभी नहीं आएगा बेटा। जो लोग फॉर्मूले लगाते भी थे ना वो सब बंद कर दिए फॉर्मूले लगाना, अब हर आदमी ऐसे ही सिखाता है बना बना के। समझो बात को, ये शुरू की हुई मेरी मुहिम है जो आखिरकार काम आ गई सबको। आर ट्रांस एस, ट्रांस एस। सर एक चीज समझ में नहीं आई, आपने आर एस लिया, एस आर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, आर और एस ऐसे जाओ ऐसे जाओ, नंबरिंग कैसे भी करो बात बराबर है, इसलिए आर एस लो चाहे एस आर लो बात बराबर है। दिस टू आर इनएंशियोमर्स, दिस इज योर मीजो, दो कायरल सेंटर, यहां पर भी सेम, ये दोनों इनएंशियोमर और ये वाला मीजो। टोटल 6 बनेंगे, यस सर। 4 इनएंशियोमर से, हाँ सर। 2 मीजो है, यस सर। अब क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 6, सही बात है। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। और सर ये डिसिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना सर, कोई बात नहीं, आज सिखाता हूँ। डिस देखो, डिस ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं, असिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक। असिमेट्रिक, अच्छा अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो मैं 3 सिमेट्री तो मना ही कर दूं, ये तो हो ही नहीं सकती। सेम ईयर, हो ही नहीं सकती। अब बचा क्या? एओएस। ए मतलब ऑल एब्सेंट। अगर एओएस नहीं है और एओएस है, एओएस है तो डिसिमेट्रिक, एओएस नहीं है तो असिमेट्रिक, बस इतना सा फाइंड करना है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, इन दोनों सवालों में यही पूछा है, तो बना लेता हूं मैं। ये देखो OH है, डैश में OH है, तो ये R है, ये भी R है, क्योंकि सिमेट्री नहीं है। तो अब अगर मैं सोचूं इसको ऐसे पलट दूं 180 ऐसे, तो ये डैश वाला इधर वेज में, वेज वाला इधर डैश में, तो इस प्रकार दोनों में क्या आ रही है? C2 आ रही है, इसमें C2 आ रही है, मतलब एओएस आ रही है, तो डिससिमेट्रिक है। और सब में ऐसा होगा, डैश वेज ले लो, ट्रांसफॉर्म लोगे तो भी सेम चीज आएगी। 180 ऐसे पलट दो, ऐसे वाली, एक सेकंड, अच्छा वेज आएगा, सॉरी, तो ऐसे वाली कर लो, ऐसे वाली जेड एक्सिस वाली, OH इधर, ये OH इधर, दोनों बाहर की तरफ, C2 आ रही है, इसमें भी जेड एक्सिस वाली, तो ये शायद ऑल आर डिससिमेट्रिक, इनएक्टिव आर डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनएक्टिव अगर बोल दिया खत्म हो गई बात, क्योंकि इनएक्टिव कंपाउंड्स के डिससिमेट्रिक के लिए ये चाहिए। तो भैया इनएक्टिव है तो पॉस्कोस कुछ तो होगा ही, तो लैंग्वेज ही गलत है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर दोस्तों आगरा, दिल्ली। आई होप समझ में आया हो, और स्पैम मत करना। देखो
मैं एक चीज चाहता हूं कि अगर आप लोग बहुत ईमानदारी से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, मेरे को व्यूअरशिप का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज दिमाग में आनी चाहिए भैया, मैं इस सीरीज को करके जब आओ ना सेलिब्रेशन में, खुल के चौड़ के बोल सको सर इस सीरीज से मैंने फाड़ दिया सर, लिटरली इससे सवाल आए सीरियस नोट पे। ये पूरा एक पैराग्राफ है, देखो 3 क्वेश्चन का पैराग्राफ है। इसमें पूछा गया है, मेरे मैं टोटल निकाल लेता हूं दोस्त, मैं काम करता हूं। थियोरेटिकली पॉसिबल, इज ऑप्टिकली एक्टिव, रिजोल्वेबल, तो सेम ही होगा, फ्रैक्शन आएगा एक में। फ्रैक्शंस आर ऑप्टेंड, ये सब मैं सही कर दूंगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है, देख लेंगे अपन, एक बार पहले अपन सॉल्व तो करें, आओ। सर इन सवालों को अटेम्प्ट कैसे करते हो? सबसे पहले सीएल लगाने की कितनी जगह है? 1 2 3 4, ये 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 ठीक है। ए इक्वल टू कितना हो गया? स्ट्रक्चर 4 हो गए टोटल। देखते हैं ये वाला सेंटर क्या बन गया, कायरल यहां सीएल रखने से ये सेंटर बन गया है 2, 1 कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर ये सेंटर भी कायरल है, ये सेंटर भी कायरल है, 2 की पावर 2 सिमेट्री नहीं आ रही है, 4 बनेंगे। तो बी कितना हो गया बेटा? 2 2 और 2 4 और 4 8, ये ऑप्टिकली एक्टिव 2 और 4 6। डी फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन इसका 1 इसका 1 इसका 1 उसका 2, तो ये सब इनशोमर से तो है, आर आर एस एस आर एस एस आर, आर आर और एस एस का एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ध्यान क्या रखना होता है कि इनशोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो आग लगाने पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो साथ में उड़ेंगे। एक 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 3 और 2 5। ये अब क्या पूछा देखते हैं, टोटल कितना है? 8। ये रहा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। रिजॉल्वेबल ऑप्टिकली एक्टिव 6। फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस कितने आए थे? 5 आए थे ना, कितने आए थे? 5। कैलकाटा, समझ गए? हर तरीके का सवाल इंक्लूड हुआ, लॉजिकली सारे फंडे इंक्लूड हो गए। यही एडवांस क्या करेगा, पैराग्राफ तो नहीं देगा लेकिन इसका एक इंटीरियर बना देगा बढ़िया सा, आप वहां फैल जाएंगे। समझ गए? ध्यान रखना बेटा, हर सवाल को बड़ी शिद्दत से कीजिए, ऐसा समझिए कि पहली बार जीवन में ऐसा सवाल कर रहे हैं। फिर से 2 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ, मैं पैराग्राफ बहुत लाया हूं। ये देखो, एक आगे एक पीछे, फिशर बना लो, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। वैसे तो मैं डेड वेज मतलब लेफ्ट, ये उल्टा है, ये लिया, यहाँ वाले में सीएल राइट, इसको घुमाएंगे तो सीएल दोनों सेम साइड आ जाएंगे। कुल मिला के देखो, बनाओ तो भी ठीक, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर इवन एक्सचेंज एम ई एस सी एल, एम ई सी एल एच, इवन एक्सचेंज बेटा, दोनों सेम हो गए। ये वाले में एम ई सी एल लेफ्ट एच राइट, एम ई ऊपर आएगा तो सी एल राइट आ जाएगा। देखो 1 और 4 सेम है, 2 और 3 सेम है, 1 और 2 डाइस मस्त है। 1 and 2 are enantiomer, 1 and 3 are diastereomer, 1 and 4 are identical, 2 and 3 are enantiomer ना, identical. बॉम्बे कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं बेटा, सवाल जेई एडवांस में आया हुआ है, 2020 का सेम ऐसा सवाल आया था, सीरियसली। इफ कंपाउंड 1 रोटेट्स, ये जो कंपाउंड है ये प्लस 32 डिग्री घुमाता है, तो तीसरे का रोटेशन क्या होगा? तो तीसरा वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है,
तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसके 32 होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो रोटेशन तो जीरो होगा। 2010 जय, देखो मैं कह रहा हूँ ना आपको एडवांस से इंस्पायर्ड सवाल ला रहा हूँ। पिछला सवाल 2020 से इंस्पायर्ड था, उससे पहले वाला भी इंस्पायर्ड था। चाहिए एडवांस के सवाल लाऊंगा तो आपको आंसर अप्रोच दोनों पता होती है। ऐसे सवाल लाऊंगा तुमको पता भी नहीं क्या होगा, और आगे तो और खतरनाक लाऊंगा। ये लिया, देखो क्या बोला है, ये जो न्यूमैन है ये एन पेंटेन का नहीं है, एन पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर का है। मतलब सर एन पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये रहा, इसका स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होगा, 4 की चेन ये, और मर्सिडीज का सेमी मर्सिडीज ये। तो ये जो न्यूमैन है वो इसका है और इसका है, और ऐसा दो दो मॉलिक्यूल एक कंपाउंड में दो लोगों से चेक करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस। तो मैं यहाँ कहीं कहीं बैठता रहूंगा है ना। एक कार्बन, मुझे इस कंपाउंड में ऐसा बॉन्ड ढूंढना है जहाँ कार्बन पे 2 मिथाइल हो, नहीं है, मिथाइल इथाइल है, यहाँ है। इस वाली बॉन्ड में इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, तीसरा क्या है, H है, तो Y क्या हो गया, H हो गया। यहाँ 2 H और एक मिथाइल है, 2 H और एक X इक्वल टू मिथाइल हो गया। आपसे X और Y का पूछा था, M और H, सही है, समझ गए बेटा, ऐसे ढूंढते हैं। इस वाले की बात करें, इस वाले कार्बन पे 3 मिथाइल है, 2 तो थे ही, तो Y क्या हो गया, इस वाले पे तीनों H है, H H H, तो X क्या हो गया, H। अरे वाह, MEH और HME दोनों सही है, CH3ET और ETH दोनों गलत है। तो आगरा बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। जेई एडवांस 2020 में सेम ऐसा सवाल आया था, उसमें ये पूछा था, ये वाला इसके लिए बढ़िया सवाल था, वो भी बहुत बढ़िया सवाल था ये, क्योंकि उसमें भी 2 मिथाइल थे, ये बॉन्ड में भी 2 मिथाइल है और इस बॉन्ड में भी 2 मिथाइल, 2 H है, इसमें भी 2 मिथाइल, इधर 2 H है, तो दोनों के बॉन्ड आंसर आ सकता है। जेई एडवांस 10 ने ऐसा पूछा, सवाल पूछा था। तो अब कैसा सवाल आएगा आपको भी नहीं पता, तैयार रहिए हर सवाल के लिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मॉलिक्यूल होना C4H6 कंटेनिंग एटलीस्ट 1 रिंग, C4H, ये भी जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है, जेई एडवांस 10 का आया हुआ सवाल है ये वाला भी। ड्यू क्या है बेटा, 4 2 8 2 10 4, 2 ड्यू है और 1 रिंग बोलती है, एटलीस्ट 1 रिंग, जहाँ 1 रिंग 1 डबल और 2 रिंग, यही 2 केस पॉसिबल है, 2 डबल 1 ट्रिपल, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो 1 रिंग 1 डबल का केस है, तो 4 कार्बन में तो मिनिमम रिंग ये आएगी, मैक्सिमम ये वाली आ सकती है, और इस वाले में 1 मिथाइल, लेकिन अभी एक डबल बॉन्ड लगाना बाकी है, इसमें कहीं भी लगाओ बात तो बराबर है। इसमें 1 2 3 जगह पॉसिबल है, ये आ गया दोनों। और इसमें ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल तो देखना ही नहीं ना, स्ट्रक्चर बोला है कि क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, हाँ, तो इसमें भी हमें सब देखना पड़ेगा, लेकिन इत्तेफाक से कोई GI नहीं कर रहा। अब 2 रिंग, ये वाला केस अक्सर बच्चा भूल जाता है, 2 रिंग कैसे पॉसिबल है, एक ट्राइंगल पे 2 रिंग हो ऐसे, तो ये अनस्टेबल नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे ये कहाँ बोला है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट बने ये वो, बट अपने सब बनाने जो बन सकते बनाओ। 5, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, अच्छा, ऑल असिमेट्रिक कंपाउंड्स एंड द डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर कायरल। मैंने कहा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं, असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। कंपाउंड्स विद सिंगल कायरल सेंटर इज ऑलवेज कायरल, ठीक है। मॉलिक्यूल विद मोर देन 1 कायरल सेंटर आर यूजुअली कायरल, द एक्सेप्शंस आर मीसो कंपाउंड्स। चूज द करेक्ट मेज्ड पेयर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मैंने पेयर में रिलेशन बताना है, बढ़िया सवाल, यही एडवांस से इंस्पायर्ड सवाल, कैम्फर वाला, बस यहाँ मिथाइल था बस, बाकी सब सेम है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्या आएगा आपको भी नहीं पता, क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, कम से कम उन सवालों को बहुत अच्छे से कर लें। और ये सवाल कहने को पैराग्राफ है, हम चाहते हैं उसको सिंगल चॉइस में डाल सकते हैं, कोई लिंक नहीं है पैराग्राफ से। पैराग्राफ के सवाल उनको बोलते हैं जहाँ पैराग्राफ से कुछ लिंक हो। हाँ, यहाँ पे लिया
ये दोनों ऊपर है, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म, जीआई है और डायस्टीरियोमर्स है। पहले ही देखते ही बोल दिया ये वाले। तो ये दोनों देखो, इसकी कंप्लीट मिरर इमेज है, देखो डैश डैश, और ये सेम तो सेम रहा। तो इनेंशियोमर तो है ही, जीआई है कि नहीं चेक करूंगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, क्लास का सवाल है। ये अगर आर है ये एस होगा, है ना। तो कैसे निकाला था फास्ट, अब ट्राई कर लेना। 1 2 3 आर, 1 2 3 एस। तो ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट, ये T2 ये T1 दोनों अलग अलग, T2 भी दोनों अलग अलग है। एक बार मिथाइल की साइड आर है, अब मिरर इमेज लिया तो आर की मिरर इमेज क्या बन गई, एस, और एस की मिरर इमेज क्या बन गई, आर। मिथाइल की साइड एक बार एस है, मिथाइल की साइड उल्टी साइड में एस है, दोनों क्या हुए, डिस्टेंस चेंज हो गई, दे आर जीआई ऑल्सो। तो लोग पॉइंट लिखवाते हैं कि ऑल जीआई आर डायस्टीरियोमर। लो दिस जीआई आर है इनेंशियोमर्स, नोट्स में कराया हुआ, रिलेशन वाले में सवाल है, सेम टू सेम। ये वाला कैसे करें सर, पहले तो चेन आइसोमर की बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ऐसा सवाल जेई एडवांस 20 में आ गया कि इन 4 मॉलिक्यूल दिए और 4 मॉलिक्यूल दिए और बोला कि बताओ इनमें से कौन मोस्ट आइडेंटिकल है। 1 2, क्योंकि साइड चला रही है, 3 4 दे आर नॉट चेन आइसोमर, दे आर आइडेंटिकल। नंबरिंग चेंज कर दी बस। 2 क्लोरोपेंटेन, ये ऐसा सवाल आया था ना जेई एडवांस में भी। तो ये वाले में देखो, नहीं ये मिरर इमेज नहीं हो सकते, इसकी तो मिरर इमेज ले ली, इस सीओ की इमेज यहां आनी थी, समझ गए। दे आर इनेंशियोमर्स, नो, तो लिखा तो है नहीं, मैं लिख दूंगा, नहीं दे आर डायस्टीरियोमर्स, दे आर डायस्टीरियोमर। 13 चौथा, मैं कह रहा हूँ कम सवाल करो, अच्छे करो। 15 आगरा, 16 करो ट्राई, सेम है। कौन कौन से कंपाउंड्स कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉज को जोड़नी है, निकालो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यहाँ पर ये ऐसे हैं, इन दोनों को प्लेन में लोगे तो ये दोनों बचेंगे, इन दोनों को प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे, इनको प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, ये वाला मिथाइल उधर लाएंगे तो OH इधर आएगा, दोनों अपोजिट है तो कायरल सेंटर वो ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाले में मिथाइल ऊपर लाएंगे, Cl लेफ्ट में, मिथाइल इधर लाएंगे, Cl राइट में, दोनों अपोजिट है, ऑप्टिकली एक्टिव। सर तरह फास्ट कैसे देख लेते हो, क्लास में क्या बताया था, देख लो, Me ClH, Me इधर, Cl राइट में, लो। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिशर में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये वाला, इनको प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे, इनको प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे, दोनों ही अलग अलग है, तो सिमेट्री कभी आ नहीं सकती, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव है, जीआई भी कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। नहीं एमी ईटी ईटी एमी को प्लेन लेके काटूं तो NO2 बचेंगे, Br बचेंगे। अरे भाई साहब, अरे जीआई है, जीआई कर सकता है, ये अकायरल है। तो कैसे, एक बार और, मिथाइल और ईटी को प्लेन में लिया, ये भी ईटी और एमी को प्लेन में लिया, है ना, ये ऐसे है, ईटी एमी, ये एमी ईटी, ठीक है, इनको प्लेन में लेके काटा। ऊपर क्या है NO2, नीचे क्या है NO2, ऊपर क्या है Br, नीचे क्या है Br। इसलिए आगरा, कलकत्ता, दिल्ली आर द कायरल मॉलिक्यूल्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल बहुत तगड़ा सवाल, देखो अगला बहुत अच्छा सवाल है। मैं 17 18 19 20 एकदम पूरा कंफर्मेशन और टोटोमिज्म का सवाल है, ये कंफर्मेशन स्टीरियोआइसोम, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, तुम ट्राई करना बस, तुम जहां हिम्मत हारे वहां मेरी हिम्मत टूटी, है ना। 17 नंबर, बढ़िया। 5 कंपाउंड दिए हैं, इन 5 कंपाउंड के बारे में अलग अलग बातें बतानी है। वही को बताया, फर्स्ट एंड 4 आर आइडेंटिकल। ऐसे कर लेता हूँ ना, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, पहला राइट फिर लेफ्ट, चौथा वेज मतलब
लेफ्ट, ऊपर करेंगे तो ये राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर इनएंशियोमर्स। फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनएंशियोमर्स। लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, यहाँ दोनों लेफ्ट है, ये डायस्टीरियोमर्स हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर डायस्टीरियोमर्स। हाँ ये दोनों सेम साइड है, हाँ दोनों अपोजिट साइड है, यार डायस्टीरियोमर्स, बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट एंड फोर आर नो वे यार, फर्स्ट और फोर अभी तो किया था। हाँ दे आर इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर, तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, यस सही बात है, नॉन सुपर मिरर इमेजेस, सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है। कलकत्ता दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल करो आप, 18 नंबर सवाल करो। इनको भी आ गया ना सर, लेक्चर कब दे रहा, लेक्चर कब दे रहा, जवाब दे दूं, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो। तो ये वाला सवाल करते हैं, मैंने बोल दिया भाई आधा घंटा लगेगा, आज बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्वेश्चंस आपको दे दूंगा अगले लेक्चर में, या उसके अगले लेक्चर में आपको मैं पूरा डिस्कशन दे दूंगा। 3 इज अ कायरल मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर। यही मेंस का आया हुआ सवाल, इस सवाल को करना बहुत ढंग से, हवाबाजी में किया निपटोगे। मेंस का आया हुआ सवाल है बेटा, मैं क्लास में हमेशा कहता था कि ये मेंस में आएगा, एडवांस में आएगा। हमें लगता है स्लाइस काट दो, कैसे काट दो स्लाइस, स्लाइस काटोगे तो पीएच और एच दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे यहाँ पर। पहली बात तो आधे लोगों ने रट के रखा ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, पागल लोगों क्या, ये डबल और ये रिंग दोनों एग्जैक्ट प्लेन में है, sp2 कार्बन है प्लेन में है, डबल बॉन्ड रिंग मिथाइल एच पीएच एच। तो स्लाइस काटोगे तो ऊपर पीएच नीचे एच, और पीएच एच को लेकर प्लेन में काटोगे तो मिथाइल और एच दोनों अलग अलग है। इट्स अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। 1 and 3 आर असिमेट्रिक। हाँ इसमें पॉज कोस एओएस तो हो ही नहीं सकती, इस वाले में देख लेते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, राइट में डैश तो सही किया, ये वाला लेफ्ट में है तो वेज में आएगा, बिल्कुल इसमें एओएस है, ऐसी वाली तो ये असिमेट्रिक नहीं है, डिसिमेट्रिक है, ये वाला असिमेट्रिक है। फर्स्ट एंड थर्ड आर असिमेट्रिक ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ 3 is 2, 3, 1 2 बेंजीन की 4। अक्सर जो बच्चा गलती कर देता है वो पॉइंट यहाँ पे मार्क किया। इन बोथ इन एंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 2 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट। हाँ ये वाला, ये दोनों परपेंडिकुलर है, एल मान लिया, कह रहे सर जो सवाल लग रहे हैं उससे लगना जा रहे गधो, ये लिया, इसके अबाउट ऐसे घुमाया, एच मतलब ये दोनों जब परपेंडिकुलर है ना, एक को घुमा के दूसरे को घुमा के इधर, तो दैट इज द एओएस है। इसको कहते हैं डॉफ प्लेन, क्या कहते हैं, डॉफ प्लेन, डॉफ प्लेन, समझ गए, समझाता हूँ ऐसे है। इस वाली इस एक्सिस के 45 डिग्री पे चाहते हुए को पलटोगे तो ये दोनों घूम के यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों घूम के यहाँ आ जाएंगे। ट्राई करना घर पे, मुझे याद है आज भी जब मैं एलन में था 4 बैच में, उस बच्चे उस टाइम बच्चे ने एक पेपर से बना के पूरा चेक किया था, मजा आ गया था। आप भी ट्राई करना। आगरा दिल्ली द करेक्ट स्टेटमेंट। इक्विलिब्रियम पे पूछा है, सेलेक्ट द रिएक्शन दैट हैज के इक्विलिब्रियम मोर देन 1, मतलब क्या होता है, इसको छोड़ो, के इक्विलिब्रियम मोर देन 1 का मतलब क्या होता है दोस्त, के अच्छा कह रहा है सर, लग रहा है क्या सर कट्टर एडवांस लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या बता, आसान है, अबे गधे आसान तो नहीं है, पूरा नहाया हुआ पसीने में, और मैं लिबास बदलूंगा, इतिहास बदलूंगा बोले बाबा अपनी वाली पे आ गए, अरे नहीं यार, अबे हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी है। मोर देन 1 का मतलब है फॉरवर्ड, इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये वाला एडवांस में आएगा। देखो ये सवाल जेई एडवांस 2024 में आया। हाँ, कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C6H6O3 गिव्स ऑक्साइन विथ NH2OH, मतलब ऑक्साइन दे रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा, इसी की टोटोमेरिक फॉर्म होगी, NOH ऑक्साइन देगा, ऑक्साइन देगा, मतलब ये वाली फॉर्म को कंसिडर किया था। ये के मोर देन 1 नहीं होता, यही वाला ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज 3 CO बॉन्ड है।
यहाँ वाले में याद करो मास्टर ने क्या सिखाया था। ये आपका ये आपको आता है बायोमोलिक्यूल्स में, ग्लाइकोसाइड्स में। ये लून पेयर, ये लून पेयर, ये दोनों शानदार टन टनाटन कर रहे हैं। इसी के चलते अल्फा ग्लाइकोसाइड्स आर मोर स्टेबल। इसमें नीचे जाएगा OCS, मतलब ऊपर नीचे जाएगा। ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, <1 ये वाला मोर देन 1। H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फॉरवर्ड जाएगा। ये वाला H बॉन्डिंग कर रहा है, वो H बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो H बॉन्डिंग के चलते ये वाला ज्यादा स्टेबल है, लेस स्टेबल, <1। करेक्ट आंसर। ये बढ़िया सवाल वापस, बहुत सारा इस पता है ऐसे सवाल में क्या होता है पता है, 4 क्वेश्चन हो गए एक साथ, और जेईई एडवांस आजकल यही करता है, 4 क्वेश्चन एक में पूछ रहा था। ट्राई करो, कितना 20 हो गया ना, 5-7 क्वेश्चन और करेंगे। 2 सेकंड आप लोग करो, मैं पानी पी रहा हूँ। ट्राई करो बेटा, हर को रखो, R1 को CH3 रखो, R2 को H रखो, सारे बनाओ, फिर चेक करो कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। एक्चुअली क्या है ना, बुखार में कल पानी पानी पाता है ना। आ जाओ, तो R1 CH3, R3 CH3, तो K इक्विलिब्रियम, ये एक्सियल है ये इक्वेटोरियल है, दोनों मिथाइल है, फ्लिप भी करोगे तो E और A बनेगा, कोई फायदा नहीं, इक्वल टू 1, सही बात है। सेम क्वेश्चन, बट ये इथाइल ये मिथाइल, यहाँ पे इथाइल एक्सियल पे है, इक्वेटोरियल पे मिथाइल है। यहाँ फ्लिप करोगे तो फायदा होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ऑन इक्वेटोरियल, तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बल्कि ग्रुप मस्ट बी ऑन मोर इक्वेटोरियल पोजिशन। तो K इक्विलिब्रियम विल बी मोर देन 1, नॉट लेस देन 1, मोर देन 1, लेस देन 1 ना। R1 इक्वल टू Cl, R2 इक्वल टू Br, Cl Br, R3 इक्वल टू H। इस केस में एक्सेप्शन डाल दिया क्या मैंने भी। एक्चुअली ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, इस वजह से ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ लंबी होने की वजह से Br ऑन एक्सियल को, ये याद है अपन ने किया था, ये ऑर्बिटल बहुत लंबा हो गया तो इनमें रिपल्शन बहुत कम होगा, वो वाला पार्ट थोड़ा छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1 होगा। CH3 ET, दोनों CH3 R3 ET, तो कोई फ्लिप नहीं करेगा, क्योंकि ये भी दो इक्वेटोरियल एक्सियल है, फ्लिप करने का फायदा नहीं है। लेस देन 1, आगरा दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सर मेरे को कैलकाटा नहीं आता था, जस्ट लीव इट, इतना कह सकता हूँ, जस्ट लीव इट, जस्ट लीव इट, समझा, परेशान मत हुआ करा। क्या बोला है स्टेटमेंट, ठीक है, 4 कंपाउंड दिए हैं, एनर्जी बैरियर, बॉइलिंग पॉइंट, कंफर्मेशन पे बात पूछिए। स्टेबल कंफर्मेशन निकालने का एक ही तरीका है, आप नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लो जहां गॉच और एंटी पॉसिबल है। यहां तीनों H है तो स्ट्रेगर्ड होगा, यहां तीनों H है स्ट्रेगर्ड होगा, यहां तीनों स्ट्रेगर्ड है H होगा, यहाँ तीनों H स्ट्रेगर्ड होगा, यहाँ तीनों सेम नहीं है, यहाँ तीनों सेम नहीं है, यहाँ गॉच और एंटी होगा, यहाँ स्ट्रेगर्ड होगा, तीनों H स्ट्रेगर्ड होगा, स्ट्रेगर्ड होगा, स्ट्रेगर्ड होगा। तो एक चीज तो क्लियर है, केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है B वाला, ब्यूटेन, जहां पर गॉच एंटी पॉसिबल है, बाकी सब में स्ट्रेगर्ड ही पॉसिबल। आपने इतना फास्ट कैसे निकाला? मैंने ये देखा कि किसी बॉन्ड में अगर तीनों एटम या ग्रुप सेम है, मतलब उसमें कितना भी कर लो स्ट्रेगर्ड और इक्लिप्स ही आएगा, गॉच एंटी कभी बनेगा ही नहीं। ड्रॉ करके देखना, ड्रॉ करके देखना। तो इसके स्टेबल कंफर्मेशन केवल एक, स्ट्रेगर्ड Q 3 P Q Q। लोएस्ट एनर्जी बैरियर मतलब जहां घुमाने में एनर्जी सबसे कम लगेगी, इथेन में कुछ रिपल्शन नहीं है, यहाँ तो मिथाइल आ गए, यहाँ मिथाइल आ गए, यहाँ मिथाइल आ गए, यहाँ तीनों H हैं, तो रिपल्शन सबसे कम होगा, तो एनर्जी बैरियर सबसे लीस्ट रिक्वायर्ड होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मास देखो, 2 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन, इन दोनों का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों में यहाँ ब्रांच है, ये लीनियर है,
ब्रांच जो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो वंडरफुल फोर्सेस कम हो गए। तो बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एस क्यू पी एस क्यू क्यू आर। समझ गए बेटा? बड़ा आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, इजी सवाल बट करने लायक सवाल, और जेई एडवांस 2014 से इंस्पायर्ड सवाल है। हाँ 22 नंबर नहीं से नोरा भाई, बस अब देखते हैं कितने क्वेश्चन में डिस्कस कर पाता हूँ। स्टैगर्ड कॉच एंटी, तो 3 स्टेबल होंगे, 3। ऐसे करते हैं बेटा सवाल, कुछ नहीं है। स्टैगर्ड कॉच एंटी तो 6 होंगे, इससे 5 आते हैं एक्चुअली में, लेकिन ठीक है। ये वाले में स्टैगर्ड लेकिन ये फिक्स फॉर्म दी हुई है तो इससे गॉच एंटी आएगा, सॉरी हाँ ठीक है आएगा, ये अलग है, ये अलग, 3 आएंगे। फिक्स फॉर्म नहीं होती तो अलग आंसर आता। ये वाले में यहाँ भी फिक्स फॉर्म दी हुई है तो स्टैगर्ड बीच वाली बॉन्ड में आएगा, यहाँ पर भी 3 ही आएगा। नोट्स का सवाल है सेम एटलीस्ट वन कंफर्मेशन। देखो जीरो डायपोल मोमेंट किसका आएगा? जिस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी उस केस में सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसमें कभी आ ही नहीं सकती सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें कभी नहीं आ सकती सेंटर ऑफ सिमेट्री, इथाइल और एच यहाँ पर आ ही नहीं सकती, यहाँ आ सकती है। मीजो है तो एक, जब आप एक काम करो, इस सीएल को यहाँ ले आओ, इस मिथाइल को यहाँ ले आओ, मिथाइल सीएल एच, मिथाइल के अपोजिट मिथाइल, सीएल के अपोजिट सीएल, एच के अपोजिट। एक कंफर्मेशन ऐसा है जिसका डायपोल मोमेंट 0 है। कैन एग्जिस्ट इन मीसो आइसोमर, ये मीसो दिया हुआ ही है, ये मीसो नहीं हो सकता क्योंकि 2 कायरल सेंटर चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पी आर एस आर क्यू आर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो भैया, ये सब धुएं निकलने वाले सवाल हैं। इतना आसान अगर सोच रहे हैं कि आर एस आर लाएंगे और बहुत आसान सवाल लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, क्योंकि मैं कहीं पर भी किसी भी एंगल पे आपको खुश करने नहीं आया हूँ कि बच्चे खुश हो जाएंगे यार मेरे को बहुत तारीफ करेंगे। करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो, लेकिन करना है तो ईमानदारी से करो, फॉलो करो। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ आदमी इतनी मेहनत कर सकता है तो तुम क्यों बचाओगे अपना? तुम कौन होते हो ये चीज को करने वाले कि थोड़ा हाथ छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? कभी अपने अंदर एक सेल्फ लेके आओगे, साला सामने वाला आदमी मुंह कड़वा हो रहा, हालत ये, तब भी वो लेक्चर में चाहो तो मैं मना करता, आज नहीं हो पाएगा। करो, तुम करो। 20 दिन बचे हैं, अपना 100 नहीं 200% दो। साल भर कहते हुए हो गई, अब तो मान लो। डाइफिनाइल मिथेन, मैं आपको ये रिएक्शन के जरिए बनवाऊंगा, ध्यान रखना, फिर किसी एक ऑप्शन में ये डाल दूंगा। डाइक्लोराइड, 2 सीएल लगाने हैं, एक को यहां फिक्स किया, दूसरा वाला ऑर्थो मेटा और पैरा, उस केस में ये कायरल सेंटर बन जाएगा। तो 2 2 4 2 6, जब ऑर्थो पे है तब 2 कायरल सेंटर, फिर 4 फिर 6, ये 1 बना, 2 + 2 + 2 6 बना। ऑप्टिक एक्टिव तो 6 तो आ गए, ये इनएक्टिव है। अब एक सीएल इस बेंजीन पे हो, ये सॉरी दोनों सीएल एक ही बेंजीन में हो, उस केस में भी सिमेट्री नहीं आएगी। एक सीएल इस पे हो, एक सीएल इस पे हो, तब भी सिमेट्री मतलब एक्टिविटी नहीं आएगी, इनएक्टिव रहेगा। तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव बुलाया, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो केवल उसी केस में होगा जब कायरल सेंटर या कुछ बन रहा होगा, तो केवल यही केस है। आपने दोनों सीएल यहाँ लगाया तब भी कायरल सेंटर नहीं बनेगा, एक इस पे लगाया तब भी नहीं बनेगा। ओनली दिस 6 कंपाउंड्स पॉसिबल विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। आई होप सवाल समझ में आया होगा, आई होप सवाल समझ में आया होगा। अरे वाह, मेरे मॉड्यूल का भी सवाल है और अगला भी बढ़िया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यूटेरियम एक्सचेंज स्टीरॉइड्स, बढ़िया सवाल है। अच्छा 1 मोल, 1 मोल कौन कौन से पॉसिबल है?
1 2 3 4 5 6 कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या तो कैरल सेंटर हो या फिर पोस्कोस ना हो। जैसे ये सवाल है, ये वाला अपन ने अभी नहीं किया, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विदाउट कैरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट कैरल सेंटर, कुछ नहीं है, सेंटर कैरल है, दो बनेंगे। स्ट्रक्चर बोले कि पॉसिबल स्ट्रक्चर बोला है, मैं पता हमेशा देखता हूँ टोटल कंपाउंड्स बोले हैं या स्ट्रक्चर बोले। स्ट्रक्चर मतलब उसके दो नहीं, एक ही गिनना है। दिस स्ट्रक्चर कैन शो ऑप्टिकल, यहां पर भी कर सकता है, सेंटर कैरल है, यहां पे भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये अप और अप डाउन है, ये जीआई करेगा। अब आपसे पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव करने वाला, ऑप्टिकल आइसोन का 1 2 3 4, अब पता क्या करेगा जेई एडवांस, एक्स बोला कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ओजोन लेसेस करवा रहे हैं तो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ऐसे अलग अलग कहानियों पर रचेगा काम। तो टफनेस बढ़ाने के लिए एक रिएक्शन और डाल देगा एक्स्ट्रा, और करेगा क्या, उसका है क्या करने को, समझे बात को, उसके पास कुछ भी टफनेस करने को ही नहीं। 25 हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर, ठीक है, क्या सिखाया, नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव यहाँ तो एच ही नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों एच तो रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा या दुनिया के वो सारे नेगेटिव जो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस यहाँ पहुंच जाए, वो सब प्रोटोनियम करते हैं। और जहां जहां नेगेटिव आया है वहां वहां जितने एच डी से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ कितने एच, 3 3 1 1 0, 3 3 6 7 और 1 8। So 8 compounds are possible which can show deuterium atom. ट्राई करो। अच्छा स्टेटमेंट कौन मुझसे सही है, बढ़िया सवाल, ट्राई मारो। बायोमोलिक्यूल्स प्लस स्टीरियो मिक्स करके सवाल दे दिया, बड़ा आसान है। अच्छा पता है ना आप लोगों को ना, जैसे अभी अपन 4-5 सवाल करेंगे, 30 सवाल हो जाएंगे अपने। मैंने आप लोगों को कुछ 5-7 सवाल और दिए हैं पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होके, जिन बच्चों को आंसर याद है वो उन सवालों को नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने सीखा है वो कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, एरिथ्रोस, थ्रियोस, ठीक है, इतना तो इजी हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड आर डाइस्टीरियोमर्स, सही बात है। सेकंड एंड थर्ड आर इनइंशोमर्स, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड फोर आर मीजोमर्स, नहीं मीजो तो ही नहीं क्योंकि ऊपर सी एच नीचे सी एच 2 एच है। फर्स्ट एंड थ्री कैन बी इंटरकनेक्टेड बाय बेस कैटलिस्ट, इसको फर्स्ट एंड थर्ड, यस याद करो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाया इन डायोल इंटरमीडिएट। अब ये बच्चे हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो भाई मैं क्या करूं, नोट्स में सेम सेक्शन करा रखा है, और इसी फंडामेंटल की वजह से सवाल जेईई एडवांस 2021 में भी आया और इसी फंडामेंटल की वजह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज तीनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो इन डायोल, आपका इन डायोल ये आपका जब टोटोमराइज करेगा तो अब यहाँ पे एक कीटोन की फॉर्म भी बनेगी, ये वाली, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये। और जब ये वापस से ये टोटोमराइज करेगा तो यहाँ पे H लगने के 2 चांस होंगे, क्योंकि sp2 कार्बन बन गया, तो H लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है। लेफ्ट में है तो ये एरिथ्रोस बन गया, और राइट में है तो थ्रियोस बन गया। तो यस दे आर इंटरकनेक्टेबल। फर्स्ट एंड फोर आर HiO4 क्लिवेबल, बिल्कुल HiO4 से कौन रिएक्ट करता है, आजू बाजू। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऑल आर रिएक्टेबल फॉर HiO4 सर, लेकिन सिंपल चाहिए, इवन एक्सचेंज कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। PRS बॉम्बे इज द करेक्ट।
कौन सा कंपाउंड दूसरों से डिफरेंट, देखो ऐसा सवाल जेईई एडवांस में आया। सॉरी ये क्या है बेटा, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, इसको बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, सेम है, ऐसे ही करना है। ये लिया सिंगल बॉन्ड, तो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट बोला है। ये वाला सेम ही होगा, सिंगल बॉन्ड मिथाइल, अरे मिथाइल नहीं आना चाहिए था यहाँ। ये 2 3 4 हो गया, 2 4 चाहिए था। तो बॉम्बे दिल्ली आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये दोनों सेम है, ऐसा भी ए भी कर सकते हो, जैसे वो भी तो इनसे अलग है। लैंग्वेज थोड़ी और अच्छी हो सकती थी कि इससे सेम पूछ लेते हैं तो ए और सी आ जाते हैं, इससे सेम पूछ लेते हैं, ज़्यादा इजी होता, कंट्रोवर्सी नहीं होती। अरे रे रे 10 मेंबर की रिंग है, जीआई करेगी, सिस फॉर्म है, 1 2 3 2 सिस कीटोन, 1 2 3 4, ये ट्रांसफॉर्म है, ऊपर से ये टॉटोमराइज कर सकती है तो वही बन जाएगा फर्स्ट। ये ट्रांस फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल नहीं, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गुरु फर्स्ट एंड थर्ड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सही आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चरल या टॉटोमर से, 2 and 3 आर स्ट्रक्चरल, बिल्कुल सही बात है, पहले स्ट्रक्चरल। समझ गया, कुछ भी सर जीआई भी तो है, नहीं नहीं नहीं, पहले क्या सिखाया, अगर स्ट्रक्चरल में है तो जीआई वाला काउंट नहीं करेंगे, सिस्टर्स इट कैन शो जीआई, इट कैन शो जीआई, इट कैन शो जीआई, बट दिस टू आर नॉट जीआई, दे आर टॉटोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ढंग से सुनना है लैंग्वेज को क्या बोला। 29 फिर आपका 2 क्वेश्चन का एक जेई से इंस्पायर्ड पैराग्राफ है एक, फिर आपको कुछ धुआं निकालने वाले सवाल होमवर्क में दिए हैं जहां आपका शरीर का तेल निकलेगा। और मैं चाहता हूं कि 30 से 40 सवाल करो हर लेक्चर में, फॉलो करो, आत्मा बाहर आ जानी चाहिए कि नहीं यार ऐसा भी होता है और ये मुझे सीखना है। जो आते हैं फंडामेंटल वो भी लग रहे हैं, जो नहीं आता मतलब असिमेट्रिक नहीं आता था तो लगाना आ गया, क्या सेंटर सिमेट्री है। ये क्या है, ये आपका वो है टॉक्सिलिक एसिड, करेक्ट बोला, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, गलत बात है। इट कैन शो जीआईआर, अप डाउन तो हो ही सकता है, पॉस नहीं है, यस पॉस तो नहीं, ऐसे काटोगे ऐसे काटो कैसे भी काट लो पॉस नहीं आएगी, कॉज जरूर है, यस। मीजो कंपाउंड मीजो है, मीजो नहीं है, क्यों, इस कंपाउंड का एक भी स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आ रहा, आप समझ गए, इस कंपाउंड का एक भी स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आ रहा। अब निकाल लेना नोट्स में टॉक्सिलिक एसिड क्या करवाए होगा, चारों आप 5 आइसोमर आएंगे, पांचों के पांचों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए मीजो। सब मीजो के लिए क्या चाहिए, अब मीजो के लिए ये देख लो कि भैया उसका कोई आइसोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव हो तभी तो मीजो कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स है ना, इसलिए गलत है। बॉम्बे कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मेरा फेवरेट सवाल, जेई से इंस्पायर्ड सवाल, COH के राइट में -2, मिथाइल के लेफ्ट में मिथाइल, ये मैं दिखा हुआ लग रहा है, अमीनो एसिड है, ये वो है आइसोल्यूसिन, दिया है लिख के। अब सोचो जेई पता क्या करेगा, ऐसा बना के देगा और आइसोल्यूसिन आपसे पूछ लेगा, स्ट्रक्चर पूछा हुआ है पहले भी, ठीक है। अब यहाँ पे फिशर पे खेलना है, घुमाना पड़ेगा फिशर के लिए, क्या होगा, COH NH2 वेज, घुमाओगे डैश में आ जाएगा, डैश मतलब राइट, वेज मतलब लेफ्ट, देखते हैं, मुझे याद नहीं क्या दिया है क्या नहीं दिया है, दोनों ऊपर है दोनों नीचे करने पड़ेंगे। सर ये कैसे कर रहे हो बेटा, नोट्स पढ़ो। अब आप ये उम्मीद करते हो कि
यहाँ पोहर मास्टर पढ़ाएगा तो इस रॉन्ग, घुमाओगे डैश क्या बन जाएगा, वेज, वेज मतलब लेफ्ट, डैश मतलब राइट। फिर घुमाओगे इसको, इसको नहीं घुमाना है, डैश मतलब राइट, डैश मतलब राइट। इसमें भी दोनों को घुमाना है। वेज, नेक्स्ट टू वेज मतलब लेफ्ट, वेज मतलब लेफ्ट। अब चेक करते हैं, फ्री हो गए। इतना ही तो करना है पेपर में, काम हो गया। उल्टे हैं, एनएस टू राइट दोनों सेम है, आइडेंटिकल। पी और वो दोनों क्या हुए बेटा, आइडेंटिकल। लेफ्ट और राइट इन इंशोमर, समझ गए, दोनों राइट, डायस्टेरियोमर, दोनों लेफ्ट, डायस्टेरियोमर। 2 3 1 1 इनकरेक्ट, 2 3 1 1, ये गलत है, 1 आएगा। this, look at this, correct combination, 2 3 1 1। समझ गए यही में ये कोड बन के आया था और कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया था। आप जो कह रहे हैं आपको मैंने सवाल दिए हैं, देखो ट्रक्सिलिक एसिड, कायल सेंटर, अप डाउन, ये कंपाउंड, इनमें स्टीरोइसोमर निकालने सबके, नंबर ऑफ डायस्टियोमर निकालने, और बिना मतलब बिना किसी जुगाड़ के होंगे। अगर आपने जुगाड़ किया तो नहीं निकलेंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ। ये देखो, ये वो जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होता है उसका दिया है। हर वेरिएशन पे एक सवाल देने की कोशिश करिए, वापस यहाँ पर भी वही खेला है। स्टीरोइसोमर बताओ, समझ गए। हर जगह मैंने एक कोशिश करी है बच्चों को थोड़ा सा अच्छा वाला पार्ट भी फिल करा सकूं। ये मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, हो नहीं पा रहा, आप भी देख रहे हैं। थोड़ा सा माफ करना आज के लिए केवल, अगले में तो भाई साहब जीओसी आएगी। से तो सेम सवाल आईआईटी वाला चेक कर लेना बेटा, अगर सेम लग रहा हो आईआईटी वाला ना तो चेक तो कर लेना एक बार। ये वो जो मैं बात कर रहा था आईआईटी वाला, समझ गया। 39 सवाल है तेरे पास, हर सवाल में कुछ ना कुछ वेरिएशन किया है, हर सवाल में कुछ ना कुछ वेरिएशन करा है, और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर लेने की कोशिश नहीं की है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर थ्योरी पढ़ाओ थ्योरी पढ़ाओ, इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी क्वेश्चंस के जरिए थ्योरी को रिवाइज कीजिए और अच्छा करिए। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सॉरी फॉर देट, वरना ये 8 क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस कर लेता, आधा घंटा और लगता, बट समझेंगे आप। नेक्स्ट में पक्का करूँगा, और जीओसी में और क्वेश्चन आएंगे और फाड़ू फाड़ू सवाल, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।